नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीश कुमार यादव आप सभी के मध्य इंस्टाग्राम लाइव में एक बार पुनः उपस्थित हूँ। आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो है कि यूजीसी का अभी फिर एक नया रूल रेगुलेशन आया हुआ है। उसमें थोड़ी सी यूजीसी ने चेंजिंग किया हुआ है। अंकित कैसे हैं? विशाल, तो यूजीसी ने एक चेंज थोड़ा सा किया हुआ जो अभी यूजीसी का इसके पहले कुछ दिन पहले रूल रेगुलेशन 1 तारीख को जारी हुआ था। उसमें ये था कि जो बच्चे नेट नहीं क्वालिफाइड हैं वो विदाउट नेट को जो है कि मैंडेटरी माना गया था और वो विदाउट पास की आप असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म नहीं भर सकते हो। वो रूल 1 जुलाई 2023 से जो है लागू किया गया था। लेकिन अभी 2 दिन पहले की सूचना आई हुई है जो कि यूजीसी के चेयरमैन ने जो है कि नोटिस जारी किया हुआ है कि जो पीएचडी हैं वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अगर नेट नहीं है तो। लेकिन वो पीएचडी अगर उनका 1 जुलाई 2023 से पहले का अवार्ड हो चुका है तो वो भर सकते हैं, अन्यथा वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मैं भी अच्छा हूँ। अंकित कहाँ हो? तो 1 जुलाई 2023 से पहले जिनकी पीएचडी अवार्ड है और वो नेट नहीं है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अभी ये 1 दिन पहले की ये सूचना है। और 1 जुलाई के बाद जो पीएचडी कर रहे हैं विदाउट नेट वो जो है कि फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये यूजीसी द्वारा नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये नई सूचना है जो हमने सोचा कि आप सभी से अवगत कराया जाए कि जो विद्यार्थी जो है कि नेट पीएचडी हो चुके हैं 1 जुलाई 2023 से पहले वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और 1 जुलाई 2023 के बाद जो भी अवार्ड होगी पीएचडी उनके लिए नेट कंपलसरी है। विदाउट नेट आप जो है कि पीएचडी नहीं कर सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं इस लाइव सेशन में और बातें कर सकते हैं और आप अपने प्रश्न भी रख सकते हैं। प्रश्नों के जवाब देने का प्रयास करूंगा मैं आप सभी के। अच्छा, सांची विश्वविद्यालय में हो अंकित? बढ़िया। तो ये सूचना थी। यूजीसी का हर रोज जो है कि रूल रेगुलेशन जो है कि चेंज होता रहता है। अभी जो है कि एक को जारी किया गया था कि जो नेट है मैंडेटरी कर दिया गया है और पीएचडी जो है कि ऑप्शनल कर दिया गया था कि बिना आपका नेट हुए आप जो है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 1 दिन पहले के भी, कल परसों की बात है ये, परसों उन्होंने एक अधिसूचना और जारी किया कि जो विद्यार्थी जो पीएचडी 1 जुलाई 2023 से पहले के कर चुके हैं वो सभी लोग नेट असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं विदाउट नेट। अगर उनके पास नेट नहीं है तो वो दे सकते हैं। उनको विशेष तौर पर एक विशेष छूट प्रदान किया गया है। गुड मॉर्निंग प्रकाश। उनको जो है कि छूट प्रदान किया गया है इसमें। लेकिन 1 जुलाई 2023 के बाद जो भी अवार्ड होंगे पीएचडी अगर वो नेट नहीं है तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो आप सभी लोग जो है कि बिना नेट के पीएचडी अब करना जहाँ तक मुझे लगता है कि सही नहीं होगा कि पहले हम नेट निकालें और पीएचडी करें, तब जाके वो ज़्यादा ठीक होगा। क्योंकि अगर आप 1 जुलाई से पहले आपकी पीएचडी अवार्ड हो जाती तो आप फॉर्म को अप्लाई कर पाते और आपका नेट नहीं होता तो भी चलता। लेकिन 1 जुलाई 2023 के बाद अगर आपकी पीएचडी अवार्ड हो रही है तो आप फॉर्म को नहीं भर पाओगे। आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप पास नहीं कर पाओगे जो यूजीसी ने नया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है। यदि आप सभी के कोई प्रश्न है तो आप सभी लोग अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे कि हम आपके प्रश्नों का जवाब दे पाएँ। तो ये सूचना थी। इस सूचना को लगा कि आप सभी को लाइव आकर बताएं जिससे सभी के पास ये सूचना पहुंच सके। क्योंकि आधे बच्चे जो है कि संदेह में कि क्या हमने जो 2000 पहले से जो पीएचडी 2023 1 जुलाई 2023 से पहले की पीएचडी किए हैं क्या वो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन अब उनके लिए विशेष छूट यूजीसी ने दे दिया है। भैया मैं भी नेट की तैयारी करूँगा। हाँ प्रकाश, नेट की तैयारी करो। विदाउट नेट पीएचडी, जहाँ तक मेरा सजेशन है कि बिना नेट की पीएचडी अब मत करना। जब तक नेट ना हो जाए तब तक पीएचडी मत करिएगा। नेट होने के बाद आप, क्योंकि आप एलिजिबल हो जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, फिर आप जो है कि पीएचडी के लिए एनरोल कहीं से होइएगा। ठीक है। और अगर आप नेट की तैयारी आप करना चाहते हैं
तो आप जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को विधिवत पढ़िए, बेहतर से बेहतर ढंग से पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन अब ऐसे नेट में पूछे जाते हैं कि बगैर अगर आप एक दो पुस्तक का सहारा लेते हैं नेट देने के लिए या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा आप देने के लिए, अगर एक दो पुस्तकों का सहारा लेते हैं तो दिस इज नॉट सफिशिएंट। आपको न जाने कितनी, बहुत लगभग मिनिमम 4 से 5 पुस्तकों का अध्ययन करना पड़ेगा, ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा। ग्रंथों से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं। और ताल से अगर हम अवनत परकशन इंस्ट्रूमेंट के विद्यार्थी हैं तो भी ग्रंथ, ताल, लयकारी, इन सभी और घराना, इन सभी से प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और प्रश्नों का पैटर्न आए दिन बदलता जा रहा है, आए दिन बदलता जा रहा है। और उसको बदलने के लिए, उसको हमें क्रैक करने के लिए हमें जो है कि नेट, हमें पूरी तरीके से बेहतर ढंग से परकशन करना चाहिए। हाँ, पता है प्रकाश कि आप वोकल से हो तो वोकल के लिए आपकी बहुत सारी पुस्तकें हैं। चाहे आप जो है कि तेसिंग टाक सर्किनेट संगीत ले लीजिए, और जो है कि भारतीय एक और पुस्तक है, उसे भी आप, बहुत सारी पुस्तकें हैं। मेरा एक यूट्यूब पर वीडियो है जिसमें हमने पुस्तकों के बारे में बताया कि आपको कौन कौन सी पुस्तक जो है कि सफिशिएंट होती हैं यूजीसी नेट के लिए। आप ये कहिए कि हम यूजीसी नेट के लिए नेट अरिहंत की पुस्तक ले लें और संगीत मैनुअल पढ़ लें, तो ये सफिशिएंट पुस्तक नहीं है और उसमें बहुत सारी गलतियां हैं, जिसे आप उसको ना पढ़ो तो बेटर है। पढ़िए, अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, लेकिन अगर कहीं पे आपको लगता है कि उन पुस्तकों में संदेह है, कहीं गलतियां आपको प्रतीत हो रही हैं, दिखाई दे रही हैं आपको, तो आप उसको, जो कंटेंट है उसको आप उस पुस्तक से कोरिलेट करिए जिस पुस्तक का उन्होंने संदर्भ दिया हुआ है। तब आप उसको, अगर वहाँ पे गलत है फिर आप उसको सही कर लीजिए। तो इस तरीके से आप यदि अध्ययन करते हो तो आपका अध्ययन बेहतर होगा और अच्छे कंटेंट आप प्राप्त कर सकते हो। अगर आप जो है कि नहीं कर पा रहे हैं तो अच्छे जो पढ़ाने वाले हैं, जो कोचिंग, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट कोचिंग पढ़ा रहे हैं, लोग नेट की तैयारी कर रहे हैं, जिनको आप अच्छा समझते हो, जिनको लगता है कि जो कंटेंट अच्छा दे रहे हैं, जिनका आपको समझ में आ रहा है, आप उन्हें ज्वाइन कर अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हो। और बहुत सारे यूट्यूब पर भी मॉक टेस्ट भी चलते हैं, काफ़ी यूट्यूबर्स मॉक टेस्ट भी करा रहे हैं म्यूजिक में, तो आप मॉक टेस्ट को भी देते रहिए, जिससे आपको नए नए प्रश्न सामने आएंगे। और ज़्यादातर, नमस्ते सुधीर, कैसे हैं आप? हाँ, यदि कोई हमारे साथ जुड़ना चाहता है लाइव में तो जुड़कर आप अपने प्रश्न को रख सकते हैं और हमसे बातें कर सकते हैं। आप प्रश्न पूछ सकते हैं, आपके प्रश्नों का जवाब हम दे सकते हैं, चाहे वो आपको कोई तैयारी करने से संबंधित हो, चाहे जनरल समस्याएं कोई हो कि आप पढ़ाई से संबंधित हो, तो आप उसको भी आप हमारे साथ लाइव में जुड़कर आप हमसे बात कर सकते हैं। तो आप जुड़िए और अपनी तैयारी कम से कम, एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा, कम से कम आपको अध्ययन कितना करना है। सब्जेक्ट के साथ साथ आप जो जनरल पेपर होता है उसकी भी तैयारी कीजिए, क्योंकि जनरल पेपर, क्योंकि सब्जेक्ट में आजकल सभी लोग लगभग इक्वल मार्क्स सबके आ रहे हैं, लगभग बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा जो है कि अंतर मार्क्स में नहीं आ रहा है। लेकिन आपका जो जनरल पेपर होता है, अगर आप जनरल पेपर को बेहतर ढंग से आप तैयार करते हो तो जनरल पेपर आपको उठा देगा। तो हम यही कहेंगे आप लोगों से, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं या हायर की किसी भी एग्जाम के हायर की तैयारी करते हैं या केवीएस एनवीएस की तैयारी आप करते हैं, तो आपको जो है कि जनरल पेपर पर फोकस करना चाहिए। एक जितना समय आप अपने सब्जेक्ट पर देते हो, सब्जेक्ट के साथ साथ आप जनरल पेपर पर भी फोकस कीजिए, जिससे आपका जनरल तो तैयार ही हो प्लस आपका सब्जेक्ट भी तैयार हो, सब्जेक्ट आपका बेहतर तैयार हो। और जनरल पेपर में लगभग आप अगर 50 क्वेश्चंस हैं तो कम से कम आपके 25-30 के बीच में आपके सही होने चाहिए, तब तो मज़ा है, तब तो आप लड़ाई में हो, अन्यथा फिर आप अन्य लोगों के समान ही दिखाई दोगे। तो अगर जेआरएफ करना है तो जी जान लगा दीजिए दिसंबर सेशन के लिए, और दिसंबर सेशन में उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे लोगों का जेआरएफ और नेट क्वालिफाई करेंगे। तो आप सभी लोग ज़रूर मेहनत कीजिए, और आप सभी के साथ मैं हूँ। हमारा यूट्यूब चैनल है जहाँ पर हम मॉक टेस्ट भी कराते हैं, और हमारा ऐप भी है, एके म्यूजिक क्लासेस ऐप भी है। उस ऐप पर आप जुड़कर आप तैयारी कर सकते हैं। यदि आपको बेहतर लगे तो आप तैयारी हमारे साथ जुड़ के कर सकते हैं। प्ले स्टोर से एके म्यूजिक क्लासेस का ऐप डाउनलोड करेंगे, और ऐप में हमारे ऐप में एक खासियत भी है
कि ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको फ्री साप्ताहिक टेस्ट, इस सप्ताह का अभी इस संडे का टेस्ट अभी नहीं जारी किया गया है, थोड़ा सा व्यस्तता है, इस वजह से आज का टेस्ट नहीं जारी किया गया है। तो आपको टेस्ट भी फ्री टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है साप्ताहिक, हर सप्ताह में 50 प्रश्न दिए जाते हैं, प्लस आपको फ्री कंटेंट भी उपलब्ध कराया जाता है। जो पुस्तकें आप, क्योंकि म्यूजिक की पुस्तकें बहुत सारी पुस्तकें अवेलेबल नहीं रहती हैं, तो उन पुस्तकों को आप फ्री वहाँ से प्राप्त कर सकते हो। अच्छे अच्छे विद्वानों के, बड़े बड़े विद्वानों के आपको लेक्चर वहाँ पे फ्री में आपको सुनने को मिल सकता है। ये सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कास्ट है। तो आप सभी लोग जो है कि एके म्यूजिक क्लासेस का ऐप प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिएगा और इंस्टॉल कीजिएगा। वहाँ पे आपको बहुत सारे टेस्ट और जो है कि PDF अवेलेबल होंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं हमारे साथ जुड़ के तैयारी करनी चाहिए आपको, तो आप एके म्यूजिक क्लासेस ऐप से ही आप हमारे बैच को परचेस कर सकते हैं, चाहे वो UGC नेट का परचेस हो, चाहे UGC नेट हो, UPTGT हो, MPTET हो, कोई भी आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से आप कर सकते हो। किसी को कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो जो आज का जिस विषय पर हम आज लाइव लेके आए हुए थे वो था कि UGC नेट ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें जो PhD किए हुए हैं, जो 1 जुलाई 2023 से पहले की जो PhD है उनको जो है कि विशेष तौर पे छूट दिया गया है कि वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अगर वो नेट नहीं है तो भी। अगर 1 जुलाई 2023 से पहले 1 जुलाई 2023 से पहले यदि आपका PhD हो रहा, PhD अवार्ड हो रही है, तो आपको नेट कंपलसरी है। विदाउट नेट आप जो है कि फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हो। मंगल पांडे BPSC में बेटा चल रहा है, अभी उस पर मामला चल रहा है, वो मामला कोर्ट में है, लोग केस किए हुए हैं, आप लोग उसकी सहयोग कीजिए। अभी कल मैं लाइव क्लास किया हुआ था, तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों से सहयोग की भावना है कि आप सभी उसमें जो है कि सहयोग बढ़ चढ़ कर कीजिए, जिससे जो है कि वो वैकेंसी में सभी लोग फॉर्म अप्लाई कर सकें। ठीक है, और एनी डाउट अगर किसी को कोई प्रश्न है तो आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आज का जो विषय था वो हमने आपको बता ही दिया। तो इसी के साथ जो है कि आज का लाइव सेशन मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार, थैंक यू, नमस्कार।